एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस सेट में पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 5 फरवरी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पे सेट तैयार किए हैं, जिसमें आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए जल्दी से पहला प्रश्न हम समझेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो वाक किसकी काव्य शैली है? ललगत की शैली है वाक। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो हुजूम के आगे कौन चल रहे थे? सलीम अली चल रहे थे। पांचवा है, मुंह की खाने का अर्थ होता है? तो मुंह की खाने का क्या अर्थ होता है? हारना इसका अर्थ होता है। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पर लाई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चे डेडेस पर जाते हैं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ डेडेस है। तो क्या है? धाक जमना है तूती बोलने का अर्थ। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं। तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। पांचवा है, सलीम अली का यह डेडेस पलायन है। तो ये कैसा पलायन है? सलीम अली का आखिरी पलायन है। छठा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, जीवन का खंड चित्रण। तो खंड काव्य में होता है। अगला है, हरिशंकर परसाई, इसकी जोड़ी है वसुधा। तीसरा है, आकाश। तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। चौथा है, जनसंपर्क विभाग। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी बाढ़ की सूचना। पांचवा है, गोदान उपन्यास के रचिता। तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। और अगला है, मेरे बचपन के दिन। तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। चलिए जल्दी से चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। अगला है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है। तो असत्य है। तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। असत्य है। चौथा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये असत्य रहेगा। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और छठा है, किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो पहला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राजेश जोशी इनका नाम है। दूसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन इनकी पत्नी का नाम था। चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। छठा है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। और ये आपके 2-2 अंक के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि कोई रियल पेपर ये नहीं है, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। यदि आप कंप्लीट करना चाहें तो आप करें, आपकी मर्जी। यदि आप कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। चलिए समझ लेते हैं।
छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। 7वां है कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई है। 8वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। और आपका 9वां है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। और 10वां है प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपके 2-2 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यहाँ से 12वां कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां है श्यामा चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए और लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया और लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया और निपात शब्द से क्या आशय है उदाहरण सहित लिखिए। और लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। और 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करिए। तो पूरे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 20वां है विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, तो उसके खो जाने का विज्ञापन आपको तैयार करना है। और ये यहाँ से एक गद्यांश से दिया गया है आपको, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इसको और कंप्लीट करें। और पूरे मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, यदि आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट करें। ये 22वां जिसमें 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। कोई रियल पेपर आपको नहीं दिया है, यदि आपको भरोसा हो तो कंप्लीट करें, नहीं हो तो आप ना